शिवाय, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं हरितालिका तीज व्रत की कथा। हरितालिका तीज व्रत की कथा सभी स्त्रियों को, कुंवारी कन्याओं को जरूर सुनना चाहिए। कथा सुनने से भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती हमारे पति की आयु लंबी करते हैं, साथ ही हमारे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। जो भी कुंवारी कन्याएं इस कथा को सुनती हैं उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। चलिए शुरू करते हैं कथा। उसके पहले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। यह हरतालिका व्रत कथा शिव जी ने माता पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी, जो कि हरितालिका तीज के दिन ही माना जाता है। चलिए सुनते हैं कथा। हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कंपन करने वाली ठंडी हो, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी रहते थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु ने मुझे भेजा है, इसीलिए मैं आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? नारद जी की बात सुनकर उनके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैं सच्चे मन से भगवान शिव का व्रत करती हूँ और भगवान शिव का वरण करती हूँ और भगवान शिव को ही चाहती हूँ, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई भी उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है? संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन प्रत्न उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान शिव बोले कि पार्वती, तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही और उधर तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब तपस्या के फलीभूत मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो यहाँ पे पधारें, तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लें। तब मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत पर लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु अंधाओं के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुँचे। तुमने सारा वृतांत बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह कराएंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवा दिया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। कर्ण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्री पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती है। सौभाग्यवती स्त्री अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरितालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व उठ जाती हैं और नहाकर श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करती हैं। इसके साथ माता पार्वती को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। इसके साथ ही रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव जी पार्वती जी का कथा सुना जाता है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण भी करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात
श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं ये रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उनका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। इस तरीके से हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनी जाती है और पूजा की जाती है। कथा यहीं पे समाप्त होती है। बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे आप जाके उन्हें ज़रूर देखें, जितना हो सके वीडियो को शेयर भी करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।